जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवरीवन। आइए देखते हैं, एक जल्दी से छोटी सी रीडिंग लेते हैं एंजल्स के माध्यम से। ये क्या मैसेज आ रहा है आज आपके लिए, एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो कोई ना कोई गाइडेंस है आपके लिए डेफिनेटली। तो देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। अनब्रेकेबल लव, ओके। This person has genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. तो बेसिकली ये एक लव रीडिंग निकल कर आई है। कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लव के नाम पर सिर्फ एक लड़का एक लड़की से या एक लड़की एक लड़के से ही कर सकती है। ये कोई भी हो सकता है। तो जेन्युइन लव, अनब्रेकेबल लव और डिवाइन लव, ये कोई भी कर सकता है किसी से भी। एक माँ का बेटे से हो सकता है, एक बहन का भाई से हो सकता है, एक पिता का एक पुत्री से हो सकता है। तो प्रेम कोई भी, अनकंडीशनल, अनब्रेकेबल, ये प्रेम कोई भी हो सकता है। तो ये एक जनरल रीडिंग है और एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप इसको बिल्कुल भी एक स्पेसिफिक टाइप के रिलेशनशिप के लिए ही ना लीजिएगा। ये सबके ऊपर रेजोनेट कर सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है ये। तो उसके लिए है कि बेसिकली ये अनब्रेकेबल लव है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा पर्सन, कोई भी मेल फीमेल, कोई भी ऐसी जो जेन्युइन लव है आपके लिए, जिनके मन में है। और किसी भी तरीके के इश्यूज़ क्यों ना हो आपकी लाइफ में, अगर वो आपके साथ हैं तो आप उससे ओवरकम कर पाते हैं या कर पाती हैं। ऐसी रीडिंग यहाँ पे निकल कर आ रही है। आइए देखते हैं आगे और क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है और क्या आगे बताना चाहते हैं और क्या गाइडेंस है, प्लीज़। ओके, letting go. If someone leave you confused more than confronted, you need to releases their access to you. अगर कोई आपके साथ है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है, देखिए ये यहाँ पे जो रीडिंग थी ना, पहले कार्ड था अनब्रेकेबल। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे करता हो सकता है आप भी किसी से करते हो ऐसा प्रेम, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है ये। तो हो सकता है ऐसा अनब्रेकेबल लव और अनकंडीशनल लव आप भी किसी से करते हो, ऐसी कोई भी रिलेशन से कि नो मैटर कोई भी इशू हो, आप हमेशा उसके साथ रहते हैं। लड़ाई झगड़े कुछ भी हो रहे हैं, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमेशा उसका साथ देंगे। उसकी इच्छा के बगैर भी आप उसके साथ रहते हैं। ये अनब्रेकेबल लव का कंडीशन रहता है। अनकंडीशनल लव का कंडीशंस होती हैं कि सामने वाला समझे या ना समझे, हम तो करते रहेंगे आपसे प्रेम। ऐसा वाला प्रेम की बात यहाँ हो रही है। ऐसा जेन्युइनली प्रेम पेरेंट्स ही करते हैं अपने बच्चों के साथ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। बाकी तो बहुत रेयर आज के सिनेरियो में मिलता है। तो इफ़ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड, अगर कोई आपको बहुत कंफ्यूजन की हालत में छोड़ रहा है या छोड़ना चाहता है, चाहती हैं, तो मोर देन कन्फ्रंटेड, मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड ना होइए, बहुत सवाल जवाब मत करिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश भी मत करिए। ये कहा जा रहा है यू नीड टू रिलीज़, जाने दीजिए उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप को। यहाँ पे ये आ रहा है रीडिंग। एंड रिलीजेस देयर कनेक्शन टू यू, यानी आपका जो भी उनके साथ कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, आप उन्हें छोड़ दीजिए अगर वो जाना चाह रही हैं या जाना चाह रहे हैं। अगर 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 उनके मन में आपके लिए सच्चा प्रेम होगा तो डेफिनेटली वो वापस आएगा आप तक। और अगर उनके मन में आपके लिए सच्चा प्रेम नहीं होगा तो वो नहीं आएगा और आप
आप तब थैंक्स करिए गॉड को कि उन्होंने आपके सामने क्लैरिटी रखी। ठीक है, तो इस तरीके की सोच के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है और ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी के सामने बेगिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा किसी के स्पेशली प्यार के लिए ना बेगिंग नहीं करनी है। आप अपना पार्ट, अपना पक्ष रखिए किसी के सामने। अगर सामने वाला मान जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मानता है तो उनको जाने दीजिए। जब अगर भगवान चाहेंगे तो वो एक दिन समझेंगे और आपके पास वापस आएंगे। तो ऐसी कुछ रीडिंग आप तक आपके लिए आ रही है। और क्या बताना चाहते हैं भगवान? तो जहाँ तक चांसेस हैं यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप भी किसी से ऐसा अनब्रेकेबल लव कर सकते हैं। आपका भी हो सकता है और कोई आपसे भी कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। बाउंड्रीज, यू नीड टू teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं या वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो अपनी बाउंड्रीज़ भूल जाते हैं, बैरियर्स तोड़ने लगते हैं। उनको लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव है, तो हम कुछ भी बोलेंगे और सामने वाला कुछ भी उसे मान लेगा, क्योंकि वो प्यार दे रहे हैं, बदले में आप उनसे कुछ भी करा लीजिए या वो हमसे कुछ भी करा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक बहुत क्लैरिटी होती है कि मैसेज यही है, और जैसा डाउनलोडेड मैसेज मुझे भी मिल रहा है कि देखिए, सच्चा प्यार वही करता है जो आपकी बनाई हुई बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करे। अगर कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं और सामने वाला उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है और आपकी बनाई हुई बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट कर भी रहा है और अपने आसपास वालों से करने के लिए भी कह रहा है, तो वो सच्चा प्रेम है। अदरवाइज़ अगर आपको वो फोर्स कर रहा है वो चीज़ें करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है या जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो प्यार नहीं है, वो आपको डोमिनेशन करने की कोशिश की जा रही है, डोमिनेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको इस तरीके के लोगों में पहचान करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो रीडिंग आई थी, आप हो सकता है किसी से बहुत प्रेम करते हो, अनब्रेकेबल लव, लेकिन कभी कभी होता है कि लोग आपके अच्छाई का, आपके अपनेपन का, आपके प्रेम का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि वो सोचते हैं कि अब मैं इससे जो चाहूँ वो करा लूँ और जो मैं बोलूँगा वो कर देगी या कर देगा। तो ऐसा नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आप तो कर रहे हैं बहुत सारा प्रेम, लेकिन अगर सामने वाला आपको, कभी कभी तो चलता है कि ठीक है, कभी कभी चलता है कि हाँ भाई ठीक है, सामने वाले की खुशी के लिए कर दिया, लेकिन कोई आपको बार बार अगेन एंड अगेन आपको फोर्स करता हो वही चीज़ें करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, सालों साल उसने आपसे यही चीज़ें कराई हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही मैसेज है, वार्निंग है, रेड अलर्ट है ये, कि ये प्रेम नहीं है। तो अपनी बाउंड्रीज सेट करिए, और आपके लिए क्लियर मैसेज है कि वो प्रेम नहीं है। ठीक है, वो आपको ज़बरदस्ती ओवर पावर करने की कोशिश की जा रही है, आपको यूज़ किया जा रहा है। तो यू हैव टू, आपको इमीडिएट बेसिस पे क्लियर होने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको सचेत कर रहे हैं कि अगर आप इतना प्रेम किसी से कर रहे हैं तो चेक करिए कि सामने वाला भी आपसे उतना प्रेम कर रहा है या नहीं, कि आप ही अपने आप को खाली कर रहे हैं, सामने वाला भरता जा रहा है अपने आप को, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे इंसान पे, ऐसे किसी एनर्जी बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर जो आपको रिवर्ट में प्रेम नहीं दे रहा है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को
ड्रेन्ड कर रहा है, ड्रेन आउट कर रहा है, आपको यूज़ कर रहा है इन क्लियर वर्ड्स। तो आपको सचेत की जा रही है, आपको सचेत किया जा रहा है कि यू हैव टू बी अवेयर। वो कोई भी रिलेशनशिप, मैंने जैसे इनिशियली आपसे बोला था, वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। ये सब जगह सेम चीज़ें वो होती हैं, लागू होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर एक लिमिट तक ये बातें लागू नहीं होती हैं, माता पिता एक लिमिट तक, लेकिन बाकी और दूसरे रिश्तों पे, चाहे वो भाई हों, बहन हों और दूसरे कोई भी रिश्ते हों, ये सब चीज़ें वहाँ लागू होती हैं। तो यू हैव टू बी अवेयर, आपको सचेत होने के लिए कहा जा रहा है, आपको समझने के लिए कहा जा रहा है अगर आप परेशान हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इस रीडिंग तक आप पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज तो डेफिनेटली इस पूरी रीडिंग में आपके लिए होगा। और मे बी हो सकता है, मे बी कि ये रीडिंग आपके लिए ना हो और आपने ये पूरी रीडिंग सुन ली हो, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इसे थोपिएगा मत, ठीक है। तो इस रीडिंग को सुनिए, मे बी देखिए वैसे भी एक ये बहुत अच्छा मैसेज है। अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, यंग हो रहे हैं, तो भी आपके लिए एक अच्छा मैसेज है, सीखने के लिए काफ़ी कुछ है ये। तो डेफिनेटली इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा सो दैट कि एनर्जी कनेक्ट हो सके आपकी मेरे साथ, और इस तरीके के और हीलिंग मैसेजेस और रीडिंग्स के लिए आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवरीवन।